Assalamualaikum, I'm Bisma Batul, as you all know, and today I'm here with another topic. The topic is self grooming, self maintenance, and related to these topics. Like self grooming बहुत important होती है और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए. एक तो सेल्फ ग्रूमिंग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. आपको लगता है कि हाँ आप अपनी लुक्स से सेटिस्फाई होते हो. और सेल्फ ग्रूमिंग सिर्फ ये नहीं कि अपने सिर्फ बाहर के जो आके फीचर्स हैं उनको ग्रूम करना. नो, अपने अंदर अपनी सीरत को ग्रूम करना, अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करना और जो बुरी आदतें हैं उनको बाहर निकालना. दिस आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग. मतलब आप बाहर से भी अपने आप को संवार रहे हैं लेकिन आप अपनी सीरत को भी साथ साथ संवार रहे हैं, उसको भी ग्रूम कर रहे हैं, उसको भी निखार रहे हैं कि किस तरह आपने अच्छाई का साथ देना है, बुराई के खिलाफ खड़े होना है, एंड ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि जो माशरा ये आपको लुक से भी जज करता है. आप ये ना कहें कि मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ. नो, यू जस्ट हैव टू ग्रूम योर सेल्फ. ये सिर्फ एक कमी होती है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को ग्रूम नहीं करते, जिस हाल में होते हैं अपने आप को उस हाल में छोड़ते हैं. नो, अपने आप को फिट रखें, अपनी केयर करें, सब कुछ करें. क्योंकि आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करें. अपनी ज़ात को अपने ऊपर बोझ मत समझें, बस छोड़ो यार मैं नहीं करता. नो, करें. आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी ज़ात का ख्याल होना चाहिए. उसको संभाल के रखें, उसका ख्याल रखें, उसकी केयर करें. ये होना चाहिए. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है. एक बात आपको बताऊं, क्योंकि जब आप फिट होते हैं, आपकी लुक्स सही होती हैं, आप परफेक्ट होते हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंस से देते हैं, आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं. जब आप बात करते हैं तो आपके हर एक अल्फाज में आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है. तो सेल्फ ग्रूमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का. एक ट्रांजिशन होनी चाहिए लाइफ में कि आप पहले क्या थे और अपने सेल्फ ग्रूम करके आप क्या बने. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. सो सेल्फ ग्रूमिंग करें. और सिर्फ ये नहीं, बाहर से अपनी अपनी फिजिक ठीक कर ली, अपने फीचर्स ठीक कर लिए, उनको ग्रूम कर लिया, बाल ठीक कर लिए. नहीं, अपने अंदर की सीरत को, अपने अंदर के इंसान को भी आपने ग्रूम करना है. अगर आप में झूठ बोलने की आदत है तो उसको कम करना है, गीबत करने की आदत है उसको कम करना है, लोगों पे तंज करने की आदत है उसको कम करना है. लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनको तंज ताना देना पड़ता है क्योंकि वो उसकी लायक होते हैं. उनको जब तक ना दो तो उनको सुकून नहीं आता. कुछ लोग डिज़र्व करते हैं, कुछ लोग आपका ताना भी डिज़र्व करते हैं, आपकी बदतमीज़ी भी डिज़र्व करते हैं, आपका हार्श बिहेवियर भी डिज़र्व करते हैं. कुछ हैं ऐसे अजीम लोग जो ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं. ओके, तो जो डिज़र्व करता है, जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है, जो आके सब्र का इम्तिहान लेता है, उसको फिर आप दिखा दें कि आप कौन हैं. इतना सब्र करना चाहिए. सब्र मैं ये नहीं कह रही, कुरान में अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल ही आप मतलब आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, वो इतने आपको आजमाते हैं. तो उनको ज़रा बता देना चाहिए कि प्लीज़, ज़ुबान हमारे मुंह में भी है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर हमारी तरबियत आप जैसी नहीं है. ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो गया, मैंने आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं. तो प्लीज़ इन पे अमल करें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, किसी को अपनी ज़िंदगी पे हावी मत होने दें. अपनी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप खुद लें, अपने माँ बाप से मशवरा लें. मशवरा लाजमी लेना है, लेकिन फ़ैसला आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन ले सकें, स्पेशली गर्ल्स. ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को फजूलियात
के पीछे ज़ाया मत करें, फजूल कामों के पीछे ज़ाया मत करें, खुदा का नाम। एक ही ज़िंदगी मिली है, खुशगवार तरीके से इंजॉयमेंट के साथ उसको गुजारें। ये डिप्रेशन, ये ट्रॉमा, ये एंजाइटी, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे छोड़ के चले जाएगा, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? नो, आपकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है। नो, बी मैच्योर, बी सेंसिबल। ऐसा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जिए, दूसरों के लिए ना जिए, क्योंकि यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कोई परवाह नहीं है। अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, बस यही ज़िंदगी है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल एडवाइसेस, ऑल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। फिर जो उस पर बात हुई तो मैं आपको आगे से आंसर करूँगी। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को गलत भी तस्लीम करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं मैंने सही बात किया तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो स्टे विद मी एंड इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी अच्छी तरह एडवाइस दूँ, मोटिवेशन दूँ, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू।